बेवफी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे प्यारे वर्कर भाइयों, इमरान खान साहब के दीवानों, जानबाजों, टाइगरों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको अर्ज़ किया था, मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम देना चाहता हूँ, बिल्कुल आसान है। जो नहीं भी पढ़ा हुआ वो भी इसको आसानी से कर सकेगा। और आप सब वर्कर मेरी आवाज़ बने। अभी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। पहले भी मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, जमात में आवाज़ उठाई तो आवाज़ मेरी पहुँची, और उसका ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क्रेडिट दिया मुझे। तो जमात में दोबारा इलेक्शन, जो जैसे मैंने प्रोग्राम दिया था, तो इलेक्शन कमीशन से रजू करके तरतीब से पूछा जाए तो इलेक्शन कैसे कराया जाए। वो इमरान खान साहब ने उसका हुक्म दिया, और हमारे वकला हज़रात मिले, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वो पूरी गाइडलाइन ली, और उसके मुताबिक अब इलेक्शन हो रहा है। अब कोई इलेक्शन कमीशन को इतराज़ नहीं होगा, तो यह इलेक्शन सही हुआ है। और जिस बंदे ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसका नाम लेने से मैं ये समझता हूँ हम जैसे वर्कर की ज़ुबान गंदी हो जाती है। जिसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, अदालत में चैलेंज किया, और वो ज़रिया बना, हमसे बल्ला छिना गया, उसको ये कहना चाहता हूँ, अब इलेक्शन लड़। अगर है तो मर्द का बेटा तो लड़ अपने, और जमात में अपनी औकात देख। क्योंकि जो इमरान खान साहब से वफादारी करेगा जमात में, जमात का हर वर्कर उससे मोहब्बत भी करेगा, उसका एहतराम भी करेगा। और जो इमरान खान साहब के साथ वफादारी नहीं करेगा, इस जमात का कोई वर्कर उसकी इज्जत नहीं करेगा। अब 2 तारीख से वो प्रोसीजर शुरू हो रहा है, 5 को इलेक्शन हो रहा है इंशाल्लाह ताला। तो अब आओ, इलेक्शन लड़ो। तुम लोगों को ये पता चले कि तुम लोगों ने कितना बड़ा जुल्म किया जमात के साथ। कहते हो जी हम बानी हैं इस जमात के, आओ ना अब मैदान में। बानी ऐसे नहीं करते, हम बानी थे। जब हमने देखा हम बैक चले गए। अब जब जमात पे मुसीबत का टाइम आया है तो हम आगे आए हैं, ताकि जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं उनको हम दूर करें, अदारों में, अपनी जमात में, और पुरअमन तरीके से हम अपनी जमात की सरवाइव करें। जमात को बानी ऐसे नहीं होते, ठीक है। चलें, अब मैं दूसरी साइड पे आ रहा हूँ। तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं एक आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ, आप मेहरबानी करके अपने ग्रुपों में इसको डालें मेरी वीडियो, और मेरी वीडियो को फैलाएं। और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तानी जो तरीक़े इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, वो भी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी आवाज़ और आगे पहुँचे और मैं आपको और मज़ीद बताऊं। जमात की बेहतरी के लिए, वर्करों की बेहतरी के लिए मेरा जो मकसद है वो ये है कि जमात की बेहतरी हो और वर्कर जो है हमारे, उनकी बेहतरी हो।
तो इसलिए जमात की बेहतरी के लिए तो मैंने वो किया, तो क्योंकि अगर वो मैं ना आवाज़ उठाता तो जमात हमारी पीटीआई पार्लियामेंट से आउट हो जाती। वो मैंने आवाज़ उठा दी, वो आवाज़ पहुंची, मुझसे रब्ता भी हुआ, और वो बिल्कुल जो मैंने प्रोग्राम दिया उसके मुताबिक रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो उसको इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक वो सारे अंजाम देंगे। और जिन्होंने गौहर साहब आपने और अली ज़फ़र साहब आपने जमात के साथ अच्छा नहीं किया, हमारे कायदे मोहतरम का केस अच्छी तरीके से नहीं लड़ा गया। कल जो 14 साल और 10 साल कैद हुई है उसमें भी खामी है हमारे वकला की। मैं तो पहले दिन से अपने हर व्लॉग में ये कह रहा हूँ कि जनाब मोहतरम एतजाज़ हसन का साहब की सरबराही में ख्वाजा तारिक रहीम साहब, नईम बुखारी साहब, लतीफ़ खोसा साहब और हामिद खान साहब, हमारे कायदे मोहतरम इमरान खान साहब का केस, हर केस वो देखें, वो अपने समझ बूझ के मुताबिक उस केस को अदालत में लड़ें। और नईम पंचोता साहब, शाबाश देता हूँ, जैसे मरवत साहब ने जोश दिलाया, नईम पंचोता साहब आपने बहुत मेहनत की है नौजवान होकर, हम आपको सलूट करते हैं, लेकिन क्या वजह थी आप पीछे चले गए? आपको पीछे करने वाले कौन हैं उनका बताएं आप। मरवत साहब आपका हम शुक्रिया तमाम वर्कर अदा करते हैं, आपने तरीक़े इंसाफ में रूह फूंक दी। मेरा जो फ़र्ज़ है, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं कि जो भी हुआ है हमारे कायदे मोहतरम साहब गलत, वो हम में से ही थे बंदे जिन्होंने गद्दारी की और इस मकाम पर जमात को ले आए, कायदे मोहतरम को ले आए। अब हम पुरअमन तरीके से अदारों में और आवाम में गलतफहमी दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और तरीक़ इंसाफ को आप बोलबाला फिर करेंगे। तरीक़ इंसाफ को पहले जैसा मकाम मिलेगा। 8 फरवरी को तरीक़ इंसाफ का हर बंदा वोट डालेगा, हर वर्कर वोट डालेगा। 8 करोड़ से नीचे एवरेज नहीं होनी चाहिए तरीक़ इंसाफ के हक़ में वोटर की, और कोई वोटर उसको ज़ाया ना करे अपना वोट, ना अपने घर वालों का वोट, और जितने तक हो सके तो वो हर वोट का पहरा दे। अब जो हम प्लान में दे रहा हूँ बड़ा आसान है। मैं वो एक हलफनामा जारी कर रहा हूँ, मैं खुद भी हलफ उठाऊंगा और आपको भी अर्ज करता हूँ आप भी हलफ उठाएं, ताकि हमारा वोट का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, हर वोट कास्ट हो जाए, और जो हलफनामा पढ़े उसको कम से कम 1 से 2 मिलियन सब्सक्राइब्स मिलने चाहिए, लाइक मिलना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, व्यूज़ में उसको शाबाश देनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा, अगर हमारा वर्कर माशी तौर पर मजबूत होगा तो दूसरी जमातों के भी वर्कर हमारी जमात में आएंगे, और हम ये बताएंगे कि इमरान खान साहब एक सियासी लीडर नहीं है, वो एक ब्रांड है, एक नाम है, और जो उस नाम के साथ वफादारी करेगा, पाकिस्तान से वफादारी करेगा, अपने अदारों से मोहब्बत करेगा, क़यादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मोहब्बत करेगा, वफादारी करेगा, वो इंशाअल्लाह ताला माशी तौर पर मजबूत भी होगा और पाकिस्तान की तरक्की में उसका हिस्सा भी होगा। तो इसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, आम वर्कर को भी फ़ायदा होगा, और आम वर्कर अपनी सियासत को ऊपर की सतह पे लाएगा अपनी मेहनत से, अपनी जमात से वफादारी करके, और ये वर्करों की जमात बन जाएगी। इसमें जो सरमाएदार गद्दार आते हैं वो चंद दिनों के लिए जमात में शामिल होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और जमात को एक जगह पर फंसा कर
भाग जाते हैं, उनकी हौसला शिकनी होगी। हम अपनी जमात से शुरू करेंगे, इंशाल्लाह ताला दूसरी जमात के वर्करों को भी अपनी जमातों में इज़्ज़त मिलेगी। और हम तमाम जमातों के वर्करों कहते हैं, आए हमारे साथ कंधा लगाएं इस इलेक्शन पे, हमें वोट कास्ट करें और आपको इसका इनाम भी मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। तो वो हलफनामा आप अब शुरू करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करें और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हर हाल में वोट कास्ट करें। और 5 फरवरी तक बड़ा टाइम है हमारे पास, कम से कम 2 से 5 करोड़ यूट्यूब पर चैनल जो है वो बनना चाहिए और उसको सब्सक्राइब भी होना चाहिए 8 फरवरी तक। और हर चैनल को 1 से 2 मिलियन कम से कम सब्सक्राइब मिलना चाहिए। ये आप नहीं, ये इमरान खान का नाम लेकर कह रहा हूँ आपसे, इमरान खान साहब का वास्ता दे रहा हूँ। जब आप वर्कर मजबूत हो जाएंगे हम माशी तौर पे, तो इमरान खान साहब को जेल से निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, आज हम मुत्तहिद हैं, इसका फ़ायदा उठाएं, जमात को भी फ़ायदा दें, पाकिस्तान को भी फ़ायदा दें, और जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं अदारों में और हमारी जमात में वो भी ख़त्म हो जाएं। इसे भी हम सब का फ़ायदा है। तो मैं आपको सबसे पहले खुद हलफ उठाता हूँ और आप सबको दावत देता हूँ कि आप चैनल बनाएं और उसमें ये सिर्फ हलफ पढ़ें आप, और आपको हमारे वर्कर जो पाई हैं वो लब्बैक बोलें और वो आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यू चैनल आप उसका आपको मुआवजा भी देगा और ये चैनल मुसलसल चलेगा और मैं आपको गाइड करूँगा और मुसलसल आपकी आमदनी में इजाफा होगा और हमारी तहरीक चलेगी पूरी दुनिया में। आप हिसाब लगाएं, 5-6 करोड़ अगर चैनल बन जाए हमारा तरीक़े इंसाफ का, तो हमारी आवाज़ कहाँ तक नहीं पहुँचती। इमरान खान साहब की आवाज़ हम कहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। सोशल मीडिया अल्लाह ताला ने हमें एक इनाम दिया है, क्योंकि हमारा मीडिया तो हमारा नाम नहीं ले रहा। तो सोशल मीडिया पे तो हम अच्छे तरीके से अपने कायदे मोहतरम का पैगाम जो उन्होंने हमें दिया है पुरअमन रहने का वो दें। उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम अदारे, फ़ौज हमारी अपनी है, अदलिया हमारी अपनी है, पुलिस हमारी अपनी है, तमाम अदारों का हम एहतराम करें। तो आप आए मेरे साथ, हम पाकिस्तान से वफादारी का हलफ उठाएं, कायद-ए-आज़म से उठाएं, कायद-ए-आज़म के साथ वफादारी का हलफ उठाएं, ताकि जो कायद-ए-आज़म मुल्क बनाना चाहते थे जैसा, वो इंशाअल्लाह बने। हम अपने कायद मोहतरम से, इमरान खान साहब से भी वफादारी का हलफ उठाएं और वोट डालने का भी हलफ उठाएं। इस तरीके से ये जो व्लॉग है मेरे हर तरफ फैला दें आप, ताकि हर बंदे की नज़र में मेरा व्लॉग आए और वो इस तरीके से हलफ उठाए। एक तो इससे इनाम भी मिले, आप सब्सक्राइब भी करें, देखें 2-3 मिनट का होगा, आप सारे निकालें टाइम 2-3 मिनट, कम से कम 1 से 2 मिलियन हम साबित करें उन साफ़ियों पे भी जो इमरान खान साहब की मुखालफत करते हैं कि आपने तो इतने सालों बाद 1-1 मिलियन भी नहीं बनाया। तो अब आप हमने इमरान खान साहब के नाम पर देखो दिनों में मिलियन पे पहुँचे हैं। या आप नहीं है, इमरान खान साहब की इज़्ज़त का मसला है, जमात की इज़्ज़त का मसला है, और जमात की बेहतरी के लिए मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज़ पहुँचाएँ आप सब ग्रुपों का फ़र्ज़ है, हम सब मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं। आप उठाएं आवाज़, ताकि पाकिस्तान से बाहर जो रहते हैं, पाकिस्तान में जो रहते हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे और पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से हम वो काम सारे अंजाम दें जो कायदे मोहतरम चाहते हैं। कोई अफला तफली नहीं है हमारे मुल्क में हो, हम हर अदारे से मोहब्बत करें। इसके बाद जो मेरा प्लान है, हम हर अदारों की खिदमत में हाज़िर होंगे, उनको फूल पेश करेंगे, उनको कहेंगे तो जनाब आप हम में से ही हैं,
हम आप में से हैं और ये जो हो रहा है इसको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक पूरा करें और हमारे कायदे मोहतरम को जेल से बाहर आना चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा और ये सब आपके चैनल पे चलेगा और आप सब वर्कर इसको सब्सक्राइब करेंगे। हर वर्कर को उसका हिस्सा उसे घर में मिलेगा। ठीक है, मैं अब वो हलफ उठाता हूँ और आप मेरे साथ वो हलफ उठाएं ताकि हम 8 फरवरी को, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमने अपनी जमात की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने अदारों की बेहतरी के लिए हमने कदम उठाना है। हमने अपने कायदे मोहतरम को कानूनी तौर पे जेल से बाहर निकालना है। पुरअमन तरीके से इस मुल्क में हमने अमन कायम रखना है। ये हमारा वर्करों का, तरीक़ साहब का, वर्करों का फ़र्ज़ है। जब आप अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जो अदारे हैं वो हमारी हौसला अफजाई करेंगे। वो अदारे हमारे अपने हैं, हमारे पाकिस्तान के माथे का झूमर है। गद्दार वो नहीं है, ना हम गद्दार हैं। ये चंद गद्दारों में हम में आपस में गलतफहमी डाली है। तो आए वो हलफ उठाएं ताकि वो 2-3 मिनट का हलफ, और सिर्फ आपने हलफ उठाना है, आपने सब्सक्राइब आप लोगों ने करना है। तो मेरी आवाज़ को पहुँचाएँ, हर वर्कर के पास पहुँचाएँ। आपको इमरान खान साहब का वास्ता हो, इस बात को समझें और इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलियन में करें और हर जगह पे ये आवाज़ पहुँचे। हर वर्कर अपना चैनल बनाकर आए। जिस वर्कर के पास मोबाइल नहीं है वो दूसरे मोबाइल से अपना सिम डालकर अपना वर्कर बनाए, अपना चैनल बनाए और उसमें अपनी वो हलफनामा दाखिल करे और उसमें उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। तो आए हम ये आखिरी जो है हमारा ये हलफ जो हमने उठाना है वो उठाएं और इसको फैलाएं, और ताकि यूट्यूब चैनल जो है वो करोड़ों के हिसाब से बढ़े। इमरान खान साहब की आवाज़ जो है वो हर कानों में पहुँचे, हर मुल्क में पहुँचे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। आमीन। तो आप मेरे साथ, मैं ये हलफनामा उठा रहा हूँ और जो भी ये पढ़े उसको सब्सक्राइब करें और उसको आप लाइक करें और हर वर्कर अपना चैनल बनाए। अगर हर वर्कर ने चैनल बना लिया तो ये 8 करोड़ दुनिया में रिकॉर्ड पैदा हो जाएगा। तो किसी जमात के वर्करों ने, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा करना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है सोशल मीडिया पर। 4 अरब से दुनिया की आबादी ज़्यादा है, तो अगर उसमें 8-10 करोड़ चैनल बन जाए यूट्यूब पर तो कोई बात नहीं है। उससे ये फ़ायदा होगा तो वो यूट्यूब जब 1 मिलियन सब्सक्राइब होंगे, 2 मिलियन होंगे, तो हर वर्कर को यूट्यूब पैसा देगा और वो वर्कर माशी तौर पर मजबूत होगा और वो जमात में ऊपर की सतह पर आ जाएगा और इलेक्शन मुहिम में वो लड़ेगा। और ये हलफनामा उम्मीदवार भी दें ताकि हर वर्कर को उन पर यकीन हो, तो ये इलेक्शन जीतने के बाद वफा निभाएंगे। तो मैं ये हलफनामा पढ़ रहा हूँ तो आप सुने, और ये हलफनामा मैं बीच में दूंगा। इसी को पढ़ के आपने पढ़ना है और YouTube चैनल बनाकर उसे सब्सक्राइब करना, और मेरी आवाज़ आपने पहुंचानी है, जमात की आवाज़ पहुंचानी है। क्योंकि मैं जिस इशू को छेड़ रहा हूँ वो जेन्युइन है। क्योंकि जब तक माशी तौर पे वर्कर मजबूत नहीं होगा वो किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा। और हमने पुरअमन तरीके से अपने कायदे मोहतरम इमरान खान साहब को जेल से निकालना है और उनका जो केस वो वोकला लड़ रहे हैं उस पर नज़र भी रखनी है
तो कहाँ पे वो खामियां कर रहे हैं। हमारे कायदे मोहतरम इस टाइम जेल में है, हमें चैन नहीं है, लेकिन हमने पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से हमने केस लड़ना है। और जो खामियां हमारे वकला ने जानबूझ के उसमें की हैं, उनको हमने खुद दूर करना है। ये मेरी अपील है अली मोहम्मद साहब से भी, शहरयार अफरीदी से भी। आप सब आगे आए। जो जेन्युइन वर्कर है उसका फ़र्ज़ बनता है तो वो आगे आए और अपना फ़र्ज़ अदा करें। मैंने तो किया है ना, तो आप भी करें। आप भी आगे आए और अपना फ़र्ज़ अदा करें और इमरान खान साहब से वफादारी कर हलफ उठाएं। तो मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाहिद हसन वल्द मंजूर हुसैन अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूँगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और कायदे मोहतरम इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा, और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर अपना वोट, अपने घर के जितने वोट हैं और मेरे आसपास जो वोट होगा उसे पूरी खलूस नीयत से कायदे मोहतरम इमरान खान साहब और तरीक़े इंसाफ के उम्मीदवार को कास्ट करूँगा। और कोई वोट ज़ाया नहीं होने दूँगा, और मैं अपने अदारों से मोहब्बत करूँगा ताकि हमारे अदारों के साथ मिलकर हम पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दें। अल्लाह ताला मेरी मदद करे और मैं जो हल्फ उठाया है इस पे पूरा उतरूं। ये मैं हल्फ जो है इसकी तस्वीर भी दे रहा हूं आपको। जो ये पढ़े 2 मिनट का है या 1 मिनट का है, जो भी ये हल्फ उठाए उसको सब्सक्राइब करे। और ये कोई मामूली नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, जो भी उठाए हल्फ उस पर लाजम हो जाता है। वो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये हल्फ उठा रहा है। अल्लाह ये देख रहा है कि वो 8 फरवरी को कोई वोट ज़ाया ना करे, अपने घर वालों के वोट डलवाए, और हो उसके बाद आस पास जो है मोहल्ले के, गलियों के अपने जो वोटर हैं, बुज़ुर्गों के जो वोट हैं, उनको अपना बुख्ताए वोट वो जाकर इलेक्शन वाले दिन डलवाए उनके वोट, और टोटल वोट कास्ट होना चाहिए। ये हमारा इम्तिहान है, हमारे कायदे मोहतरम इमरान खान साहब की इज़्ज़त है। इसको हम सब वर्करों ने जोश से नहीं, होश से काम लेकर सर अंजाम देना है। और कोई वर्कर अदारों को इल्ज़ाम ना दे, अपना अपना काम करे, क्योंकि तमाम अदारे जो हैं वो हमारे पाकिस्तान प्यारे मुल्क के माथे का झूमर है। वक्ती गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे अल्लाह ने चाहा तो ये गलतफहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो मैं आपको ये मैंने हलफ उठाया है, आप भी उठाएं, और जो उठाए वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ़ौरन करें, और फ़ौरन चैनल बनाएं। कल आज से ही शुरू हो जाए। 8 फरवरी का हमारे पास टाइम है, और जो इस हलफनामे को यूट्यूब पे डाले, अपना चैनल बनाकर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाजमी करें, और मेरी ये आवाज़ पहुँचाएँ। एक काम तो मैंने वो जो जमात को पार्लियामेंट से आउट किया जा रहा था उसके मुतल्लिक़ आवाज़ उठाई, अल्लाह ने वो हमारी मदद की, हमारी क़यादत तक आवाज़ पहुँची, और उसका वो सद्देबाब हो रहा है। तो एक जो अब मेरा दूसरा जो था इशू, तो माशी वर्कर का माशी जो है वो मजबूती हो, माशी तौर पे वर्कर मजबूत हो जाए,
तो ये अब आम हम वर्करों के हाथ में है, तो हम करोड़ों के हिसाब से हम वर्कर हैं, तो हम एक दूसरे को सब्सक्राइब करें ताकि वो माशी तौर पे हम सब वर्कर मजबूत हो जाएं, और जब कायदे मोहतरम आए बाहर आए तो उन्हें खुशी होगी, तो जब हम सब वर्कर जो है माशी तौर पे मजबूत हैं। तो ये हलफनामा मैं स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, तो जो जो हलफ दे मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और व्यूज़ में उसको शाबाश दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, और जो 8 फरवरी इलेक्शन वाले दिन वोट दो। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद।